सो हे एवरीवन, आज मैं अपनी ही क्लास लगवाने आ गई हूँ क्योंकि आज मैं आई हूँ Q&A वीडियो लेके, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग डीएम में अपने डाउट्स पूछ रहे थे। तो आज मैं सबके क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलो एक एक करके रिप्लाई करते हैं सबका। इसी बहाने तुम मुझे भी जान पाओगे और मैं तुम्हें। तो पहला ही क्वेश्चन है कि आपने कोचिंग कहाँ से की थी। तो मैंने कोचिंग PW से की थी एंड बहुत लोगों को पता भी होगा मैं रिजल्ट सेलिब्रेशन में गई थी। तो मैं कैसे गई थी ये सब मैं बताऊंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबी कहानी है उसकी, तो बाद में बात करेंगे। स्टेट, माय स्टेट इज़ बिहार। मतलब डोमिसाइल मेरा बिहार से भी है एंड दिल्ली से भी। दिल्ली से बिकॉज मैंने दिल्ली से 11th एंड 12th किया था एंड बिहार में तो मैं बॉर्न ही हुई हूँ, तो वहाँ का तो डोमिसाइल है ही मेरे पास। दीदी आपके मार्क्स कितने हैं और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था। तो मेरे मार्क्स 603 है एंड ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो दीदी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करते थे। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइक हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, बट अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है तुम्हारी क्लास नोट्स। उसको तो मतलब बिल्कुल हल्के में लेना ही मत, चाहे तुम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो। तो क्लास नोट्स मैं बता रही हूँ अपना कि मैंने क्लास नोट्स के क्वेश्चंस को 6 बार किया हुआ है पूरी। मैं हर बार जब भी मेरा हो जाता तो मैं एक और टिक लगा देती। तो ऐसे करके मेरे हर चैप्टर्स के आगे कम से कम 5 से 6 टिक तो लगे ही लगे होंगे। एंड उन सब के मेरे पास मतलब टैब में मैं सेव करके रखती थी, तो उन सब का मेरे पास वो है फाइल PDF बना हुआ है। तो मैं पोस्ट में भी डाल दूँगी स्क्रीनशॉट उसका। एंड उसके बाद फिर तुम असाइनमेंट्स जो तुम्हारे टीचर्स दे रहे हैं वो कर लो। तो क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स, उसके बाद आप नीट के प्रोफाइल यूज़ करो, फिर जेई मेंस के, एंड फिर अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप जेई एडवांस के करो। कि जो टीचर्स करवा रहे हैं ना आपको जेई एडवांस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस वही करो, ज़्यादा अपने मन से दिमाग मत लगाओ। अगर टाइम मिले तो करना जरूर, बिकॉज उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट इंप्रूव होंगे। लाइक जेई एडवांस का एक क्वेश्चन इज इक्वल टू जेई मेंस या नीट के 5 क्वेश्चन के बराबर होता है। तो वो तुम्हें एक क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो कोशिश करना कि करो, अगर नहीं भी हो पाए तो नीट और जेई मेंस पे वाई तो मस्त ही है, उसको तो करके ही जाना। बाकी मैं डिटेल्ड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का मैं तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये मैंने शॉर्ट Q&A टाइप का रखा हुआ है, तो उसी पे चलते हैं वापस। उसके बाद है कि आप कोई मॉड्यूल वगैरह करते थे या नहीं। तो मैंने मेरे रिसोर्सेज में तो एक भी मॉड्यूल नहीं देखोगे। मैं मॉड्यूल करती ही नहीं थी। मेरे पास इतने क्लास क्वेश्चंस ऑलरेडी होते थे, इतने असाइनमेंट्स में ऑलरेडी होते हैं कि उनको कर पाना भी लाइक असंभव सा होता था। तो मैं तो वहीं तक स्टिक रही हूँ। मैं मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉड्यूल वगैरह मैं नहीं करती थी। मेरे को जो सर देते थे मैं वही करती थी। मॉड्यूल सॉल्व करना ज़रूरी है या PYQs। देखो PYQs करना तो मस्त है। लाइक PYQs नहीं करोगे तो तुम्हें आइडिया ही नहीं लगेगा कि तुम्हारा एग्ज़ाम मतलब होने कैसा जा रहा है। खास करके 2025 2026 ये जो जिस काइंड का पैटर्न चेंज हुआ है, तो तुम्हें PYQs तो लगाने ही चाहिए। एंड मॉड्यूल के बारे में मैं बोलूँगी, अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो दो तुम मॉड्यूल पे जाओ। पहले जो मैंने चेकलिस्ट बताया पहले वो कंप्लीट करो। अगर टाइम बच रहा है तो ऑफकोर्स टाइम है तो मतलब जितना करोगे उतना इम्प्रूव ही होते जाओगे। तो अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो तुम ऑफकोर्स करो, उसमें कोई मतलब मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर टाइम नहीं है तो पहले जो मैंने चेकलिस्ट बताया पहले उसको कंप्लीट करो। हाय दीदी, मैं भी नीट 2027 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा एंड मुझे किसी भी हालत में इस ईयर निकालना है नीट। तो आप मुझे ये बताओ कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो देखो ऐसा कोई फिक्स टारगेट नहीं था। 8 to 10 मेरा टारगेट रहता था कि मैं 8 to 10 तो कर ही लूँ। एंड लेक्चर्स मैं स्पीड में देखती थी, तो लाइक रिकॉर्डिंग देखती थी एंड स्पीड में भी देखती थी। बायो के लेक्चर्स मैं कभी कभी ही देखती थी। एंड तो मेरा तो बहुत कम टाइम जाता था लेक्चर में। एंड तो मैं 8 to 10 आवर्स का अपना वो रखती थी कि मेरा हो जाए। बट हर दिन ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी दिन लो भी जाओगे और किसी दिन आपको हाई भी जाना है। जैसे अमित महाजन सर ने बताया था क्लास में कि टाइमर लगा के देखो कि तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, देन यू विल गेट द रियलिटी चेक। एंड मैंने जो एक PDF बनाया है रियलिटी चेक नाम से, जिसमें मैं अगस्त से अपना ट्रैक कर रही थी मैं कितने घंटे रोज़ पढ़ती हूँ। एंड मैंने नीट के एक दिन पहले तक भी ये काम किया एंड उससे मेरा बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ। लाइक मैं सोचती थी कि मैं पढ़ती रहती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं नहीं पढ़ती थी लिटरली। तो एक गिल्ट होता था जब मैं कभी जैसे 5 घंटे लिख रही हूँ तो मुझे गिल्ट होता था कि नहीं यार ऐसे तो नहीं निकल पाएगा। फिर मैं अगले दिन और इम्प्रूव कर रही थी। तो इस हिसाब से वो जो रियलिटी चेक वाला मेथड है वो तुम ज़रूर अपनाना। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि जिसका नहीं निकल जाता है वो इतने ही घंटे पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरा 8 to 10 का एवरेज था। तो अगर मैं 8 से 6 हो रहा है मेरा किसी दिन, तो मेरा 10 से 12 भी होना चाहिए। आपकी हाईएस्ट स्टडी आवर्स कितनी है। लाइक मेरी हाईएस्ट एक ही दिख रही थी एंड वो थी 17 आवर्स, बिकॉज वो रात में सोई नहीं थी। एग्ज़ाम नज़दीक था तो
डोपामिन बहुत हाई लेवल पे था, तो मैं सोई नहीं। मैं दिन में भी पूरा दिन भी पढ़ा था एंड मैं रात में सोई भी। मैं डायरेक्ट सुबह 6 बजे सोई थी, तो उस वक्त मेरा 17 या 18 आवर्स का कुछ बन गया था एंड दैट आई स्टिल रिमेंबर। ऑफ कोर्स बहुत बहुत पुरानी बात नहीं है, ये नीट से कुछ दिन पहले की ही बात है। तो प्रेशर में तो कोई इंसान इतना पढ़ लेता है, बट इतना मैं एक ही दिन पढ़ पाई हूँ। तो यही था मेरा हाईएस्ट स्टडी आती। अभी मैं 12th में हूँ एंड नीट 2027 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो हाउ टू मैनेज 11th एंड 12th बोथ? आई वुड से कि स्टार्ट रिवाइजिंग 11th। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के 11th रिवाइज करो एंड बायो तो पूरी कमांड में रखना एंड 12th का करेंट सिलेबस मैनेज करो। एंड ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आप डमी स्टूडेंट हो या रेगुलर। हर एक के लिए मतलब एडवाइस अलग होगी। लाइक कोई डमी है तो उसके लिए पूरा दिन स्टे है, तो वो अपना 11th एंड 12th के लिए पोर्शन बांट सकता है। बट कोई अगर स्कूल गोइंग रेगुलर स्टूडेंट है तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो मतलब 11th एंड 12th दोनों साथ कर ले। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी होगी। लाइक दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप डमी हो तो बहुत अच्छा, बट अगर आप स्कूल गोइंग हो तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। बाकी कैसे मैनेज करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, बिकॉज ये बहुत लंबी मतलब 5-6 मिनट तो खा जाएगा ये मेरा। हाय दी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कितने मॉक टेस्ट दिए? तो मैंने मॉक टेस्ट दिए होंगे लगभग 100 के आसपास। हाय दी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कितने मॉक टेस्ट दिए? बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैंने मॉक टेस्ट दिए कहाँ से, लाइक किस इंस्टीट्यूट का टेस्ट दिया था। तो मैंने PW का तो ऑनलाइन जो बैच में मिलता है वो तो मैंने लिया था। उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज आता था वो मैं प्रिंट करवा के घर में देती थी। लाइक मैं ऑफलाइन कहीं भी टेस्ट देने नहीं गई हूँ, बट मैं हर एक टेस्ट को प्रिंट करवा के OMR में भरती थी अपने घर में। एंड मैंने हर एक इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट दिया है, चाहे PW हो, चाहे LN हो, चाहे आकाश हो, चाहे मोशन हो। मेरा भाई सब कुछ टेलीग्राम से ऊपर करके मुझे दे देता था, तो मैं वहीं से कर लेती थी। इन सब के टेस्ट ऊपर करना मेरे भाई का काम था। वो टेलीग्राम से ढूंढ ढूंढ के मेरे को टेस्ट देता था एंड मैं फिर प्रिंट करवा के उसको OMR पर भरती थी। एनी रेफरेंस बुक फॉर केमिस्ट्री? NCERT के बाद आई वुड सजेस्ट MTG इज़ अ गुड चॉइस। मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की MTG है एंड फिजिक्स एंड बायो की तो उतनी यूज़ नहीं आई, बट केमिस्ट्री का मैंने बहुत यूज़ किया था MTG, बिकॉज इनऑर्गेनिक की NCERT मुझे पढ़ना बहुत बुरी लगा था। तो मैं MTG से ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT पढ़ रही थी। साथ ही साथ मैंने ऑर्गेनिक भी पढ़ा है एंड फिजिकल भी 1-2 चैप्टर पढ़े हैं। तो MTG केमिस्ट्री के लिए कोई रेफरेंस बुक देख रहे हो तो MTG अच्छा। हाय दी, आपने कितने मॉक टेस्ट दिए एंड जो भी सिली मिस्टेक्स होती थी आप उसको अगले टेस्ट में कैसे अवॉइड करते थे? तो मेरे पास एक मिस्टेक PDF बनाया हुआ था मैंने। उसमें मैं अपने मिस्टेक्स लिख लेती थी कि मुझे इस टेस्ट में मेरे कितने नंबर आने चाहिए थे एंड कितने आए हैं। एंड फिर मैं देखती थी कि ये डिफरेंस कहाँ गया एंड इस हिसाब से मैंने PCMD का अपना कॉलम बनाया हुआ था कि ये मिस्टेक मैं करती हूँ एंड उसको मैं टेस्ट से पहले देख के भी कभी कभी जाती थी कि ये मिस्टेक मुझे आज नहीं करना टेस्ट में। लाइक फिजिक्स में मैं क्या करती थी कि पूछ कुछ रहा होता था, निकाल में कुछ देती थी। लाइक मान लो पूछ रहा है 3n की वैल्यू क्या होगी, तो मैं n की वैल्यू का आंसर टिक करके निकल जाती थी। तो ये सब मैं इसलिए मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करती थी, करेक्ट इनकरेक्ट भी करती थी। तो उसके लिए मैंने तो अंडरलाइन करना शुरू कर दिया हर एक वर्ड को। मेरा अभी तुम रियल नीट का पेपर भी देखोगे तो उसमें भी मैं सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करके आई हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने मॉक टेस्ट एनालिसिस में यूज़ बहुत आई मेरी। मतलब बहुत टाइम बचा मेरा इससे और बहुत असली मिस्टेक्स भी रिड्यूस हो गई थी। बट रीनीट में तो करके आई हूँ, वो भी इतनी गंदी सी मिस्टेक मैंने आज तक घर पर भी नहीं करी थी जितना मैं रीनीट में करके आई। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या क्या रिसोर्सेज थे? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मेरे पास क्लास नोट्स, MPQ जो अमित मानिक सर दे रहे थे, PYQs, MTG। मेरी फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक थी। मतलब मेरी मैथ्स बिल्कुल बेकार है, तो मेरी ना फिजिक्स अच्छी है ना मेरी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है। बट मैंने इन दोनों को इम्प्रूव किया। लाइक फिजिकल केमिस्ट्री तो मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती थी, तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को इसमें तो मैं बोलूँगी मतलब मैंने फिजिक्स से भी ज़्यादा बार किया है। लाइक बिकॉज 7-8 ही चैप्टर ही हैं, तो मैं हर एक महीने ट्राई करती थी मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर फिर से मैं क्लास क्वेश्चंस लगा लूँ। तो मैंने कम से कम 7-8 बार तो किया ही होगा फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास के क्वेश्चंस। MPQ भी किए थे और सर जो मेडिक्स टेस्ट थे भाई अलग ही लेवल का होता था मेडिक्स टेस्ट। उसमें मतलब जो क्वेश्चंस होते थे ना, वायरिंग हिला देते थे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड बहुत कुछ सीखने के लिए उस क्वेश्चन से मिल रहा था। सबका क्लास क्वेश्चन का PDF तैयार कर रखा था हर एक चैप्टर वाइज, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री।
वैसे मैं ऊंचा बोलती हूँ बट अभी आपको आवाज़ डाउन लग रही होगी बिकॉज जब से मैं PW इवेंट से आई हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, बुखार हो गया है मुझे, तो थोड़ी बहुत एनर्जी डाउन लग सकती है। बट आई ट्राइड कि मैं मैक्सिमम सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो कुछ भी रह गया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं तुमको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय। नहीं, तब तक के लिए ओके बाय।